लोग आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल L2 भैया पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़ुकानिया का इम्तिहान बहुत ही नज़दीक है, उसी हिसाब से आपको बहुत ही नज़दीक को देखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए जो है L2 भैया लगातार 6 सालों से एग्ज़ाम की तैयारी करा रही है और उनको पता है कि आपको किस टाइम में कैसे क्या पढ़ाना है। तो इसलिए आप इस चीज़ से बेखबर रहें कि आपका तैयारी कैसे होगा। बस आपको आंख बंद करके L2 भैया के बातों को फॉलो करना है और उसकी बातों को सुनना है और जो पढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो है आपका फ़ुकानिया मैथ का तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कराया जो थंबनेल पर, और आज ये तीसरा क्लास है। देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है ये कोई चीज़ और नहीं, ये फ़ुकानिया इम्तिहान 2025 में मैथ का पूछा हुआ सवाल है। तो आज जो है इससे पहले हमने आपको अदद के बारे में पढ़ाया था, यानी कुदरती अदद क्या होता है, ताक अदद क्या होता है, ये वो जितना भी अदद था टोटल हमने अदद आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम आपको जो है मसलस के बारे में पढ़ाएंगे, और मसलस के बारे में पढ़ाने से पहले आपको ये दिखा दें कि मसलस से सवाल आता है या फिर नहीं आता है, और आता है तो कितना आता है और कितना मार्क का आता है। देखिए मसलस को हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। तो त्रिभुज और मसलस को कैसा सवाल आता है तो आपको पहले मसलस के बारे में पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप सवाल बना पाओगे। तो मैं पहले मसलस को पढ़ाऊंगा और उस पर बेसिक जितना भी सवाल है और एग्ज़ाम में जो जो सवाल पूछे जाने वाले हैं वो सभी सवाल आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला जो है 2025 में जो सवाल पूछा है वो मसलस से ही पूछा हुआ है कि मसलस के तीनों जाविया का जोड़ क्या होता है। अब आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि 140 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 360 ये क्या होता है, और ये भी नहीं पता होगा कि 120। बहुत सारे बच्चे को पता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को, बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि 120 के ऊपर में जो ये छोटा जीरो है इसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि सबसे पहले मसलस क्या होता है और दूसरा उसका जाविया किसको बोलते हैं, और ये भी पता होना चाहिए ना कि मसलस में कितना जाविया होता है। तो आपको सभी चीज़ बताएंगे, बस आपको फैत रखना है, विश्वास रखना है। और देखिए मसलस पर कितना सवाल पूछा गया, सभी सवाल को देख लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। देखिए केवल भर भर के, और 1 मार्क का नहीं, एक सवाल अगर सही होगा तो आपको 2 मार्क मिलेगा। फिर दूसरा नंबर में भी वही चीज़ है, मसलस के 2 इजला का जोड़ तीसरे से क्या होता है, देखिए सवाल। फिर तीसरा भी वही है, जाविया हादा कम होता है क्या है बताइए, ये भी क्या कहते हैं आपका मसलस से सवाल है। 90 डिग्री के जाविया को क्या कहते हैं बताइए। टोटल चीज जो आपका है वो जाविया से ही और मसलस से ही पूछा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसलस क्या होता है, मसलस का जाविया क्या होता है, सभी चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी स्टूडेंट नोट्स नहीं खरीदे हैं वो नोट्स ले लें। नोट्स आपको इस नंबर पर मैसेज करके मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और नोट्स में वही सब सवाल है जो कि इस साल आने की इम्कानात है, और हमारे जो रिसर्चर टीम है वो रिसर्च करके उस हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा नोटिस, जितने भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें, और जो पहली बार क्लास कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम आपको जो है मसलस के बारे में पढ़ाएंगे, और मसलस क्या होता है वो पहले बताएंगे, और मसलस कैसा दिखता है वो आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ही है मसलस, यानी मसलस उसको बोलते हैं जिसमें 3 एंगल होता है, उसे ही हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रि का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी वैसा चित्र जिसमें 3 भुजा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ये जो आपको दिख रहा है इसे हम भुजा बोलते हैं, या फिर इसको हम जाविया बोल देते हैं, इसको हम भुजा बोल देते हैं, साइड बोल देते हैं, जो भी बोलिए वो आप बोल सकते हैं। तो यही जो है 3 तरह से घिरा हुआ ऐसा चित्र जिसमें कि खुला हुआ नहीं हो और उसमें केवल 3 ही दीवार हो, यानी सीधा समझिए ऐसा घर जो पूरा तरीके से पैक हो,
केवल 3 ही दीवार से, उसे ही हम बोल देते हैं मसलस। मसलस किसको बोलते हैं? वैसा घर जो केवल 3 दीवार से घिरा हो और उसके वो चारों तरफ से पाइक हो, बंद हो, लेकिन दीवार जो है वो 3 ही होना चाहिए। ऐसा घर आप लोगों ने देखा है? तो उसे ही हम बोल देते हैं क्या? मसलस। तो ये देखिए इसमें कितना दीवार है? ये एक दीवार है, ये दूसरा दीवार है और ये तीसरा, केवल इसमें 3 दीवार है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मसलस बोल देते हैं। और ये जो साइड यानी दीवार जो है, यही दीवार को हम बोल देते हैं साइड या फिर जाविया। वो जो होता है वो तो देखिए आपको हमने अभी क्या बताया कि ये जो ऐसा घर जो 3 दीवार से घिरा हो उसे हम मसलस बोल देते हैं, और ये जो ये एंगल बन रहा है उसे हम जाविया बोलते हैं। अभी आपको हमने ये बता दिया था कि ये दीवार को जाविया बोलते हैं, वो गलती से बोला चला गया था क्योंकि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बोल दिया था। तो ये जो एंगल यानी कि वो जो घर का कोना जो बनता है, यानी 3 दीवार से घिरा हुआ घर, उसे हम क्या बोल देते हैं? मसलस बोल देते हैं। उसके अलावा जो घर का कोना यानी 3 दीवार है तो 3 कोना बनेगा, तो ये जो कोना है इस कोना को हम बोल देते हैं जाविया। इस कोना को क्या बोलते हैं? जाविया बोलते हैं। और ये जो दीवार है इस दीवार को हम जिला बोल देते हैं, उर्दू में इजला बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में साइड बोलते हैं, या फिर इसको आप मैथिली में भोजपुरी में दीवार वो समझ सकते हैं। समझने के लिए आपको दीवार समझ आ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मसलस किसको बोलते हैं? जो 3 दीवार से घिरा हुआ ऐसा घर जो केवल 3 दीवार से बना हो उसे हम मसलस बोलते हैं। और जो 2 दीवार के बीच में, यानी ये देखिए ये एक दीवार है, ये एक मिनट फिर से हम काटते हैं, ये देखिए ये एक दीवार आपका है और ये एक दीवार है, तो इन दोनों दीवार के बीच में जो कोना बनता है, घर में कोना होता है ना जी, कोना में जिसमें छुप जाता है लोग, तो वही कोना, तो इस कोना को जो है हम क्या बोल देते हैं? जाविया बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो ये दीवार है उसे हम इजला बोलते हैं, जिला बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब इसके बारे में और चीज़ के बारे में समझते हैं। देखिए अब जो है इसमें जो कहा जाता है ये दीवार जो है, ये तीनों दीवार का अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। ये जो दीवार है जो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये एक थीटा कोना दिया गया। इस कोना को नाम क्या दिया गया? थीटा। यानी ऐसे जो क्यू की तरह बनना रहता है और ऐसे रहता है उसको हम बोल देते हैं थीटा। क्या बोलते हैं उसको? थीटा बोलते हैं। थीटा क्या बोलते हैं? थीटा, ईटा नहीं, थीटा। ठीक, तो इसके सामने वाला जो होता है, यानी ये जहाँ पे आपको थीटा लिखा रहे या फिर एल लिखा रहे, एक्स लिखा रहे, तो इसके सामने वाला जो एंगल हो, इसके सामने वाला जो दीवार होता है, ये कोना हो गया ना, इसके सामने वाला जो होता है उसे हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, या फिर उसको बोल देते हैं अपोजिट साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो उस नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं बी से डिनोट करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस। इसको क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनस। अब देखिए आपको हमने अभी बताया ट्रायंगल के बारे में, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो है ट्रायंगल के बाद आता है कि इसको जो है इसमें जो होता है, यानी कि ये जो थीटा के सामने वाला है, थीटा के सामने वाले को हमने क्या बोला था? बोलने परपेंडिकुलर। इसको हम P से डिनोट करेंगे, और इसको B से, और इसको H से। और ये जो H होता है वो ये P और B यानी दोनों दीवार से, यानी सबसे बड़ा दीवार होता है वो, उसको हम क्या बोल देते हैं? H, यानी हाइपोटेनस बोल देते हैं। ठीक, अब आता है कि ये जो P और B है इससे एक फॉर्मूला बनता है जो ये है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है कि एच स्क्वायर, यानी H बराबर P√P + B, यानी कि ये जो H का स्क्वायर, अगर हम H को 2 गुना करेंगे तो ये इस दोनों के 2 गुना के जोड़ के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको ये जो पाइथागोरस साहब थे जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ये जो P और B जो होता है, ये दीवार और ये दीवार को 2 गुना करके जोड़ दिया जाए तो इसके 2 गुना के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से बताया था। अब जो उसके बारे में आगे बताएंगे उससे पहले हम आपको और चीजें समझा देते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है
कि ये जो बी है, ये जो कोना बन रहा है, इसमें देखिए, इसमें ये दीवार पूरा सीधा है और ये दीवार पूरा डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ पर जो कोना बन रहा है वो कोना 90 डिग्री का बन रहा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और 90 के ऊपर में जो ऐसे एक छोटा जीरो होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सीधा जहाँ से कटता है, ऐसे रोड जो है ऐसे टर्न लेता है, लेकिन कोना जो होता है वो सीधा बोलता है। दीवार जो कभी ऐसे घूमता है, सी टाइप नहीं बनता, डायरेक्ट घूमता है। तो जहां से ये सी टाइप बनता है आर पार, उसको 90 डिग्री का एंगल बोला जाता है। तो अब यही अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि वैसा जाविया, इसको क्या बोलते हैं हम, जाविया ही ना बोलते हैं, वैसा जाविया जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है या फिर 90 का एंगल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोल देते हैं जावियाए कायमा। किसको क्या बोलते हैं, जावियाए कायमा। अब देखिए, आप सवाल पूछा वो आपको बताते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया और 2025 का क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर होगा तो क्वेश्चन तो वहां से भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़िए, क्या है, 90 डिग्री के जाविया को क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ाया कि जो 90 डिग्री का जाविया होता है उसे हम जावियाए कायमा कहते हैं। आपको कायमा या कायमा जो भी हो उससे मतलब नहीं है, ये समझना है। तो 90 डिग्री का जो जाविया होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, जावियाए कायमा। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। और देखिए, यहां पर एक चीज और है जो आपको यहां पर हम बताना चाह रहे हैं, मसलस यानी करा कि त्रिभुज के दो इजला का जोड़ तीसरे से क्या होता है। यहां ये पूछ दिया ना, अभी ही हम आपको बताए थे, दिखाते हैं। अभी हमने आपको बोला था कि ये जो है हाइपोटेनस ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये जो है मसलस का ये जो दोनों साइड है, अगर हम ये मान के चलिए, इसको ये वाले दीवार को हम 2 लिख दें, ये वाले को 3 लिख दें और इसको 4 लिख दें, तो अब जब जो है 2 को इस 2 + 3 को अगर आप जोड़िएगा, इसका क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये दीवार और ये दीवार को अगर हम जोड़ेंगे तो इस दीवार से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जब भी आप जोड़िएगा तो इस दीवार से बड़ा ही होगा। जैसे आप जोड़िए, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, लेकिन ये दीवार कितना आपका 4 ही है। तो वही सवाल में पूछा है कि मसलस के दो इजला का जोड़ जो है वो तीसरे से क्या होता है, तो तीसरे से बड़ा होता है। हर टाइम तीसरे से बड़ा ही होगा। ये जो हाइपोटेनस है ये दोनों के जोड़ से बड़ा, हाइपोटेनस जो होता है ये दोनों से बड़ा, लेकिन जब इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो हाइपोटेनस से ये दोनों बड़ा हो जाता है। वही सवाल आपसे अभी पूछा है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी आपको हमने बताया और सवाल क्या है कि मसलस के 2 इजला का जोड़ तीसरे से क्या होता है। अभी भी हमने आपको बताया था, मान के चलिए ये मसलस है, ठीक, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा, ये और इसी को जोड़ लीजिए, तो 3 + 5, तो 2 जाविया का जोड़ तीसरे से क्या हो जाता है, तीसरा 4 है, लेकिन ये क्या जोड़, इसका जोड़ क्या निकलता है, 8। तो वही पूछा है कि मसलस के 2 इजला का जोड़ तीसरे से क्या होता है, तो ऑप्शन ए यानी कि बड़ा होता है। तो इसी तरीके से आपका त्रिभुज में सवाल पूछता है। और भी सवाल आपको चलिए दिखाते हैं। यहां पर देखिए, अब जो है और एक चीज बताते हैं आपको। और बात देखिए, ये तो हमने ये घर इस तरीके से बनाया है, लेकिन हमको 3 दीवार का ही अगर घर बनाना है तो घर तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही बनेगा, तो नहीं, तो ऐसे भी बन सकता है। केवल हमको दीवार जो है कितना, केवल 3 ही दीवार लेना। दीवार कितना लेना है, 3 दीवार लेना। घर चाहे कैसो बनाए, मान के चलिए ये घर बनाए तो ये क्या हो गया, मसलस हो गया। तो मसलस में 3 कोना बनेगा। चलिए आपको कोना भी बना के दिखा देते हैं दूसरे कलर से। देखिए, एक कोना ये हुआ, दूसरा कोना ये हुआ, तीसरा कोना ये हुआ, ठीक। तो इस मसलस का एक नियम है, मसलस का एक ये है कि ये तीनों कोना मिला करके, यानी इस कोना को हम अलीफ ले लिए, दूसरा कोना को हम बा लिख दिए और तीसरा कोना को दाल लिख दिए। तो अलीफ + बा + दाल तीनों का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि मसलस के तीनों इजला का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। इससे ज्यादा कभी ना हुआ है और ना ही होगा, ठीक। देखिए आपको कैसे समझाते हैं और अच्छे तरीके से। देखिए, ये जैसे ये कोना है, ये घर का कोना, ये भी कोना, ये भी कोना, ये मान के चलिए थीटा है। ये जो है, ये जो जहां पर ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधी रहे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये मान के चलिए आपका 90 डिग्री हो गया। तो अब ये और ये जो होगा वो तीनों मिला करके 180 ही होना चाहिए।
अब मान के चलिए कि हम जो अल्फा कितना है पता करना है, तो 90 प्लस अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू क्या करेंगे 180। तो 180 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा प्लस बी उतना करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन लेकर के उसका आंसर निकल जाएगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मसलस के तीनों जाविया का जोड़, यानी ये जो जाविया है इसका जोड़ जो है वो 180 होगा। ये 90 है तो ये हो सकता है कि आपका 60 होगा, तो 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री, और 150 या टोटल 180 होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री ही होगा। यह गारंटी है कि ये 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 60, 90 60 9 6 15 150 डिग्री, ये 30 तो 180 डिग्री। तो आपका तीनों जाविया का जोड़ जो है वो 180 डिग्री ही होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यही आपसे सवाल पूछा वो आपको हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट, आप लोग घबराना नहीं। आप लोग देखिए सवाल नंबर 1 में क्या करा है कि मसलस के तीनों जाविया का जोड़ होता है। तो अभी ही हमने आपको बताया कि मसलस के तीनों जाविया का जोड़ जो है वो 180 डिग्री ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज जो है हम आपको ट्राइंगल में और भी सवाल लेकर के आए हैं, वो दिखाते हैं। सवाल तो दिखाएंगे ही, उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपका भी इस बार फोकानिया या मौलवी किसी का भी इम्तिहान है तो आपको एक अच्छी गाइड या एक अच्छा किताब या एक अच्छा नोट्स लेने की आवश्यकता है। तो गाइड में तो पूरा भर भर के रहता है, लेकिन गाइड से सवाल पूछता ही नहीं है। 5 साल का गाइड उठा के देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, नहीं पूछा है, मात्र 1 से 2 सवाल पूछता है। लेकिन हमारा मात्र एक ऐसा यूट्यूब पे चैनल है L2 भैया, जिसके पढ़ाए हुए नोट्स से हर साल सवाल आता है और इस बार ही सवाल आएगा। तो आपको इस नोट्स से जा करके इस नोट्स को ले लीजिए और इस नोट्स से पढ़ाई कीजिए। अच्छे तरीके से समझा करके इसमें नोट्स बनाया गया है, और नोट्स आपको केवल मैथ का ही नहीं बल्कि टोटल सब्जेक्ट, फोकानिया में 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द जा करके नोट्स को खरीद लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके, या फिर कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमें फोकानिया का नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। और अभी हमारे कहने पर मात्र 199 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएगा। अगर अभी आप जल्दी में नहीं लीजिएगा तो आपको 399 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसलिए अभी जल्द से जल्द जा करके आप नोट्स को खरीद लीजिए, मात्र 199 रुपीज़ लग रहा है। चलिए अगला क्लास को कराते हैं। आप लोग जो अब आप लोग लिखिए, किसी कॉपी में लिखिए, या फिर नोट्स ले लिए हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि मसलस के तीनों जावियों का जो मजमुआ यानी जोड़ जो है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब जो है ये दूसरा क्या है कि वह मसलस जिसकी तीनों भुजाएं या फिर इजला बराबर हो उसे क्या कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि ऐसा मसलस जिसका तीनों दीवार जो है बराबर हो, यानी कि 10 फीट है तो 10 फीट ही है, तीनों 10 फीट का यानी सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मसावी अल जिला मसलस। ये अगर उर्दू वहाँ पर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इक्वल मतलब बराबर, लेटरल मतलब होता है साइड, और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। यानी कि वैसा त्रिभुज या वैसा मसलस जिसका तीनों इजला बराबर हो उसे हम मसावी अल जिला मसलस बोलते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर ही हमने बताया था कि वह मसलस जिसका एक जाविया 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोल देते हैं। यहाँ पर जो है कायम अल जाविया मसलस लिखा हुआ, इंग्लिश आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसका दूसरा भी, और अगर पूछ दे कि उस कोण को क्या बोल देते हैं जो 90 डिग्री का कोण हो, तो उसका भी हम आपने बताया था कि कायमा जाविया बोलते हैं, तो वो याद रखना है। और अगर पूछ दे कि वह मसलस क्या कहलाता है तो वो कायम अल जाविया मसलस होगा। ठीक, तो कायम इस तरीके से था वो। अब जो है आपको अगला क्लास में मसलस का रकबा निकालने का फॉर्मूला बताएंगे किस तरीके से, यानी कि उस मसलस के अंदर कितना आदमी है वो कैसे पता करेंगे, और उसके अंदर कितना आदमी को रख सकते हैं, ये सब पर भी सवाल आता है। तो आपको अगली क्लास में हम बताएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स को ज़रूर खरीद लें। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है और आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। चलिए, ओके, बाय।